जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु घेरी आप सबके बीच आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर बिल 247 में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हमारा पहला लेक्चर बन चुका था और हमारा जो टॉपिक था वो हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता था। आज हमारा जो दूसरा वीडियो है और हमारा तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म और तथा चौथा टॉपिक जैन धर्म चलने वाला है। साथियों, जो हम पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए लिपस्टिक के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था। इसका आपको जवाब कमेंट में देना है। आप पिछला वीडियो अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे लेंगे साथियों। और लोथल स्थल की खोज किसने की और लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, इन दोनों आंसर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम तब से अपना टॉपिक जैन धर्म को पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो हमारा क्या था, वो था हमारा जैन धर्म। अगर हम जैन धर्म की बात करें साथियों, तो ये हमारा जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। टोटल जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए साथियों? 24 तीर्थंकर हुए। जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम है ऋषभदेव, यही हमारे जैन धर्म के संस्थापक थे। वहीं अगर हम बात करें जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था साथियों अजितनाथ। क्या नाम था साथियों? अजितनाथ। अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर की तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। ये पारसनाथ की चोटी पे कठिन तपस्या किए थे, इसलिए इनका नाम पार्श्वनाथ पड़ गया था। वहीं महावीर स्वामी जो थे इसके अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछ ले आपसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो आपको क्या जवाब देना है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC कुंडग्राम वैशाली में। बीसी का अर्थ हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाले जो वर्ष हैं उन्हें कहा जाता है ईसा पूर्व। वहीं इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ जो ज्ञातक कुल के थे, और वहीं माता का नाम तिसला थी। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री इनकी अनोजा या प्रिय दर्शनी था। मतलब इनका या अनोजा भी आ जाएगा तो इनकी लड़की थी, उन्हीं का नाम अन्य नाम प्रिय दर्शनी था। और इन्हीं के पति का नाम था जामिल। अर्थात महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या हुआ? जामिल। महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपका हो जाएगा वर्धमान। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की उम्र में थे वो अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन से आदेश लेकर वो गृह त्याग कर दिए थे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें जिन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, कैवल्य कहा गया। साथियों, जिन का जो अर्थ होता है वो जिन का अर्थ हो जाएगा आपका विजेता। जिन का अर्थ हो जाएगा आपका विजेता। वहीं आपका निर्ग्रंथ का अर्थ हो जाएगा बंधन से मुक्त। मतलब ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये हर तरीके के बंधन से मुक्त हो चुके थे, इसलिए इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। और इनका जो उपदेश जो दिया था, इनकी भाषा जो थी वो थी प्राकृत। इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। और प्राकृत को ही अर्धमागधी भाषा कहा जाता है। साथियों, अगर हम इनके तीन रत्न की बात करें तो इनका जो 3 रत्नों में पहला रत्न था वो सम्यक ज्ञान था, दूसरा रत्न सम्यक दर्शन था, तथा जो इनका तीसरा रत्न था वो था सम्यक आचरण। साथियों, अगर हम इनके 5 महाव्रत की बात करें, क्योंकि 4 महाव्रत तो अन्य तीर्थंकर दे चुके थे, लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य 5वां लास्ट वाला जो महाव्रत था ये आपके महावीर स्वामी ने दिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ब्रह्मचर्य वाला महाव्रत था वो किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। पहला इनका जो महाव्रत था वो था अहिंसा, दूसरा था सत्यवचन, तीसरा था अस्तेय, चौथा था परिग्रह, पांचवा था ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, सत्यवचन का अर्थ होता है कि आप झूठ कभी न बोलिए, सत्य बोलिए। वहीं अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह मतलब संपत्ति जो होता है, जो आपका जगह जमीन है उसको इकट्ठा
इकट्ठा आपको नहीं करना है। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जितने भी तीर्थंकर हुए, हम सब का तो प्रतीक चिन्ह आपको नहीं बता सकते ना, इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, लेकिन जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन पे विशेष चर्चा कर लेते हैं। अगर ऋषभ देव की बात करें, जो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था वो था सांड, वहीं अजीतनाथ का जो था वो था हाथी, और वो पार्श्वनाथ का क्या था साथियों, सर्प। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्श्वनाथ है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इन्हीं का पूछा जाता है। और महावीर स्वामी का जो था वो था सिंह, वहीं अरिष्टनेमी का शंख था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, क्योंकि ऋग्वेद में इन्हीं दोनों तीर्थंकर के आपको नाम मिलेंगे, ऋषभ देव तथा अरिष्टनेमी साथियों। जैन धर्म में जैन संगीतिया या जैन सभा कह सकते हैं, ये 2 बार आयोजित हुई थी। प्रथम बार आयोजित हुई थी आपका पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बार पाटलिपुत्र में कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और अध्यक्ष जिसके थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और जब जो द्वितीय संगीति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, ये हुई थी वल्लभी में, और जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था क्षमाश्रमण। आपकी जैन संगीतिया भी हो गई, और एग्जाम की दृष्टिकोण से जैन संगीतिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम जैन संगीतिया बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, कभी उसका डेट पूछ लेगा, कभी उसका अध्यक्ष पूछ लेगा, या स्थान का नाम पूछ लेता है। जो जैन धर्म में जुड़ने वाले प्रथम अनुयायी थे या प्रथम भिक्षुण थे, उनका नाम था जामिल। जो कि जामिल कौन था मैं पहले ही बता चुका, ये महावीर स्वामी के क्या थे? दामाद थे। महावीर के क्या थे? दामाद। जैन धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में भरोसा करते थे। जो इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी अर्थात महिला भिक्षुणी जो थी, उनका नाम था चंपा। वहीं अब आगे हम देख लेते हैं कि जैन धर्म से संबंधित राजा, मतलब ऐसे कौन कौन से शासक थे जो जैन धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे। तो आपके जो पहले शासक थे वो थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य राजा के संस्थापक थे, और राजा खारवेल और अमोघवर्ष और चंदेल शासक। अब हम प्रमुख जैन मंदिर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जैन मंदिर भी पूछा जाता है। अगर हम गोमतेश्वर का जैन मंदिर के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थिति जो है वो कर्नाटक में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चामुंड शासकों द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। आप लोग दिलवाड़ा के नाम से ही लग रहा होगा कि वो राजस्थान में होगा, क्योंकि वाड़ा ये सब वर्ड राजस्थान में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है साथियों वो राजस्थान में है। इनको किसने बनवाया था? इसको 2 सगे भाई ने बनवाया था, जिनका नाम था वस्तुपाल तथा तेजपाल। अगर मौर्य काल में जो मथुरा था वो जैन मंदिर का सेंटर था, केंद्र था, मतलब सबसे ज्यादा अगर विकास देखेंगे तो मथुरा में ही हुआ था। साथियों, जो मध्य प्रदेश में चंदेल शासक द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि चंदेल शासक की जो राजधानी थी वो खजुराहो ही थी। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई थी पावापुरी में, और 468 बीसी में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने की वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72 वर्ष की उम्र में। लगभग 360 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक भी उन्हीं के साथ गया था, और वहीं पे संज्ञालना विधि द्वारा अपना मृत्यु त्याग कर दिया था। और स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही अपने शिष्यों के साथ रुके थे। जो स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु थे, ये महावीर स्वामी के प्रिय दोनों शिष्य थे। तो जब स्थूलभद्र यहाँ पे रह रहे थे, तो जब भद्रबाहु जब अकाल खत्म हुआ तो ये वापस आए मगध, तो इन दोनों में विवाद हो गया। इसी विवाद के कारण ये दोनों का अलग अलग हो गया। साथियों, आशा करता हूं आपको जैन धर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम अपना चौथा टॉपिक बौद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया के पुंज, लाइट ऑफ एशिया। एशिया के पुंज क्या कहा जाता है दोस्तों? एशिया के पुंज। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसे महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। पिताजी का नाम इनके सुद्धोधन था, माताजी महामाया थी, और इनकी जो मासी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी।
इन्होंने ही बुद्ध को पाला पोसा, क्योंकि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के पश्चात ही इनकी माता जी का महामाया का मृत्यु हो गया था। इनके जो घोड़े का नाम था, वो घोड़े का नाम था साथियों, दिख रहा होगा, कंथक। वहीं इनके सारथी का नाम था चन्ना, पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो गया था। हम इसलिए ये एक एक जो टॉपिक लिखे हैं, जो एक एक पॉइंट लिखे हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको ढूंढ के लिखा है साथियों, जो आपको बहुत जरूरी है वही बस हमने आपको तैयार करवाने के लिए सोचा है। इनके घोड़े का नाम कंथक था, सारथी चन्ना, पत्नी इनकी यशोधरा थी। इनके बेटे का नाम राहुल था। इनके बेटे का नाम साथियों क्या था? राहुल था। इनका जो जन्म स्थान था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के थे, और इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, अर्थात आप बीसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ईसा पूर्व को ही बीसी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। आइए हम आगे देखते हैं इनकी मृत्यु तो कैसे हुई। ये तो मैं आपको ड्राफ्टिंग कर दिया हूं ताकि यहां से ही सब आपको याद हो जाए। साथियों, जिनको ज्ञान प्राप्ति जो हुआ वो हुआ बोध गया में। बोध गया की स्थिति बिहार में है, और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। जब उपदेश दिया तो उनको सारनाथ में ऋषिपट्टनम, उस स्थान का नाम ऋषिपट्टनम हो गया। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। यहां तक अंगुलीमाल एक डाकू था, उसको भी शिक्षा दी। कहां पे? तो श्रावस्ती में। कम से कम बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि जो अंगुलीमाल डाकू को महात्मा बुद्ध ने कहां पे शिक्षा दी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। इन्होंने जब साम्राज्य में, जब ये छोटे थे तो बहुत उम्र के नहीं थे, तो ये साम्राज्य में भ्रमण कर रहे थे, कपिलवस्तु में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्ति की 4 अवस्था को देखा। बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, 100 को देखा, और एक सन्यासी को देखा। और इन्हीं चारों को देखते ही इन्होंने जब 29 वर्ष की उम्र में आए, जब अपना वैराग्य जीवन व्यतीत कर चुके थे, तो इन्होंने गृह को, घर को अपने त्याग दिया, और सबसे प्रथम वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम के पास जाकर इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद ये राजगीर जाते हैं और रुद्रग्राम पुत्र से ये योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। साथियों, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उधर मैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैदिक सभ्यता में सब बताया है। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें बुद्ध कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहा गया। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया, ऋषिपट्टनम में दिया, श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दिया। साथियों, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा भी गया है। आपको ये सब नोट्स फ्यूचर बिल 247 के टेलीग्राम चैनल पे आप अगर न जुड़े हो तो देर बिल्कुल ना करें, जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे संकल्प बैच में क्लासेस हो रहे हैं सबके नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। साथियों, आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो जैसे हमने आपको बताया, जो महावीर स्वामी थे उनके प्रिय शिष्य थे भद्रभाऊ, स्थूल भद्र। वहीं पे जो इनके प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, उनका नाम था आनंद तथा उपाली। आनंद तथा उपाली। प्रथम बौद्ध दर्शन अपनाने वाला जो पुरुष था वो था तपस्वी तथा भल्लिक। तपस्वी तथा भल्लिक। और प्रथम बौद्ध धर्म अपनाने वाली जो महिला थी वो इनकी मासी ही थी, प्रजापति गौतमी। और इन्होंने पहले महिलाओं को अपने सभा में नहीं बुलाते थे, लेकिन इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं में सभा में आने की अनुमति दे दी। उधर त्रिरत्न था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। वहीं साथियों जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध, धम्म, संघ है। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य 1000 बार क्वेश्चन पूछा है 4 आर्य सत्य के बारे में, कि निम्न में से बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन नहीं है। तो आज हम देख लेते हैं कि कौन कौन 4 आर्य सत्य है। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देंगे साथियों। पहला इनका जो आर्य सत्य था वो था संसार दुखों से भरा हुआ है और हर दुख का कोई न कोई कारण होता है, और सभी दुखों का कारण क्या होता है? इच्छा। और चौथा आर्य सत्य है कि इच्छा पे जो कंट्रोल कर लिया तो फिर
आपको दुख होगा ही नहीं। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम इनके जो दर्शन थे, ये 3 दर्शन दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तीनों दर्शनों को देख लेते हैं। इनका जो पहला दर्शन था साथियों, वो था अनिश्वरवाद, दूसरा था शून्यवाद, तीसरा था क्षणिकवाद। अनिश्वरवाद का अर्थ होता है ईश्वर को न मानना। अनिश्वरवाद की अर्थ हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। वहीं शून्यवाद का बात करें तो इस संसार में कुछ भी सर्वोपरि नहीं है, सर्वप्रथम कुछ नहीं है, सब शून्य है, सब जीरो के समान है। और क्षणिकवाद का अर्थ होता है प्यारे साथियों कि इस संसार में कुछ भी अगर आया है, कुछ भी वस्तु, कुछ भी अगर किसी का नाम बनना है या कोई इंसान आया है, किसी का जन्म हुआ है, उसका अंत कभी न कभी होगा। क्षणिकवाद का यह अर्थ होता है। आइए हम आगे देखते हैं। जो बौद्ध सभाएं हैं, हम जानते हैं बौद्ध सभाएं आपको जल्दी नहीं याद होगा, लेकिन मैं इसका ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहां हुई थी? 483 बीसी में। कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप। और शासन किसके शासन काल हुआ? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई। और कहां पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। आपके अध्यक्ष थे साथियों सबकामी। और किसके शासन काल में हुआ? कालाशोक के। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी 255 ईस्वी में हुई। और कहां हुई थी? तो आपका पाटलिपुत्र में हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिस्स जी थे। और जो किसके शासन में काल हुई? तो आपके अशोक के शासन काल में हुई। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी वो प्रथम ईस्वी में हुई, प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। और जो इसका स्थान था वो था कुंडलवन। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी। और इसके जो शासक थे, किस शासक ने करवाया था, उसका नाम कनिष्क है। साथियों, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो आपका कुशीनगर में हुआ था, लेकिन ये पावापुरी गए थे। वहां पे चंदू नामक जो इनका शिष्य था उसके द्वारा भोजन में मशरूम देने के कारण ये भोजन के तौर पे मशरूम ग्रहण कर लिए थे महात्मा बुद्ध। इनकी तबीयत वहीं से बिगड़ी और डायरिया के कारण 438 बीसी में इनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई। चौथी बौद्ध संगीत के बाद जो बौद्ध धर्म था साथियों वो 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान, दूसरा महायान। साथियों, अभी हम आपको ट्रिक बता देते हैं इसका। सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं चारों बौद्ध सभाएं याद करने का ट्रिक। इसका ट्रिक है साथियों, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबकी काल है, वैश्या सबकी काल है, पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक। आशिक को नहीं पटाना है, क्यों? क्योंकि कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। साथियों देखिए ट्रिक ये कैसे अप्लाई होगा। राजा महाराजा, राजा का मतलब हुआ कहां हुआ था? राजगृह में। महाराजा का मतलब अध्यक्ष कौन था? आपका महाकश्यप था। और आजा का मतलब अजात शत्रु था। और जो दूसरा हुआ था उसका जो ट्रिक है वो है वैश्या सबकी काल। वैश्या मतलब वैशाली हुआ, सबका मतलब सबकामी हुआ, काल मतलब जो शासक था आपका कालाशोक हो गया। पटाओ मत आशिक, पटाओ का अर्थ हुआ साथियों तीसरा वाला जो आपका बौद्ध संगीति था वो कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। और मत मतलब वसु मत पुत्र जी। और जो आशिक का अर्थ हुआ वो हुआ अशोक, क्योंकि किसके शासन में काल हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तिथि बौद्ध संगीति हुई थी। और जो आपका चौथा ये ट्रिक है, कुंवर जी कंगाल हैं, तो साथियों कुंवर का अर्थ क्या हो गया? कुंडलवन। और जी का अर्थ हुआ वसुमित्र जी। और कंगाल का अर्थ हुआ कनिष्क। आशा करता हूं ये आपको ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। ये ट्रिक हम आपको लिख के टेलीग्राम के चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप जल्द से जल्द फ्यूचर बिल 247 के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ जो भी क्लासेस होंगी उसका एक एक पीडीएफ और हस्त लिखित नोट्स भी आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। अगर हम बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो उनका चिन्ह क्या था? तो जन्म के समय जो चिन्ह था वो था कमल। जब घर त्यागे तो इनका जो चिन्ह था वो था घोड़ा। जब ये युवा अवस्था, थोड़ा युवा अवस्था में आए तो इनका जो चिन्ह हुआ वो सांड हो गया। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई साथियों वो बोधि वृक्ष के नीचे हुई, तो इनका जो
जो इनका जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो जो इनका चिन्ह था वो क्या हो गया, बोधि वृक्ष हो गया। अब प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पे दिया था, सारनाथ में, तो इनका जो प्रतीक था वहां पे चक्र था। इसीलिए जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसको क्या कहा जाता है, धम्र चक्र परिवर्तन। जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और जो इनकी समृद्धि का चिन्ह था वो शेर था, और जब निर्वाण को प्राप्ति हुई तो पद चिन्ह था, और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसका जो साइन था वो स्तूप था, और जब इनको मृत्यु हुई तो उसी को कहा क्या गया, महापरिनिर्वाण। क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, तो वो बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। और जो आपका मुख्य तथ्य बातें हैं वो है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई वो वैशाख पूर्णिमा महीने के दिन हुई, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो दोनों में समानता किस प्रकार की है। मतलब जो जैन धर्म से जुड़ी तथ्य थी, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी तथ्य थी, वो दोनों को एक समान कैसे माना जाता है। तो देखिए दोनों का क्या था, ईश्वर का कोई, दोनों ये कहते थे कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं था। हमने वहां बताया आत्मा में भरोसा दोनों करते थे, और पुनर्जन्म में भरोसा दोनों करते थे। मूर्ति पूजन को नहीं मानते थे, कर्मकांड को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष को, प्राप्ति को भी मानते थे। और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि दोनों ही, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। आशा करता हूं आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। अगर आपको 1% भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे साथियों। और जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा लिपस्टिक के साथ कहां से प्राप्त हुए थे, आप उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है उसका भी आप आंसर देंगे, और लोथल का जो खोज करता थे, उत्खनन करता थे, वो कौन है, उसका भी आप जवाब दे देंगे साथियों। यहां तक आपका ये सेशन खत्म हुआ, तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मौर्य वंश तथा गुप्त वंश के साथ। ठीक है साथियों, मिलते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जाते जाते मैं एक चीज बोलूंगा, आप बिल्कुल देर मत करिए, टेलीग्राम चैनल के फ्यूचर बिल 247 पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको एक एक जो यहां पे पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक आपको वहां पे अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद दोस्तों।